हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। यह वीडियो एसएससी जीडी एग्जाम 2026 के लिए होने वाला है, जिसमें आपको रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस कराया जाएगा। ये सभी प्रश्न एसएससी जीडी एग्जाम 2026 के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। यह पहला प्रैक्टिस सेट है। इस प्रैक्टिस सेट में एसएससी से रिलेटेड जितने भी एग्जाम होते हैं, उनमें रीजनिंग के जिस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक उसी तरीके के प्रश्न इस प्रैक्टिस सेट में शामिल किया गया है और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर के प्रश्न भी शामिल किए गए हैं। इस प्रैक्टिस सेट में आपको फार्मूला के साथ साथ ट्रिक से भी प्रश्नों को आसानी से तथा जल्दी सॉल्व करने के तरीके भी बताए जाएंगे। तो चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न का। आज का जो सबसे पहला प्रश्न है, प्रश्न में दिया गया है कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। ये प्रश्न यहाँ पे देखिए लेटर सीरीज का है। सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे लेटरों का कुछ पेयर दिया गया है। क्यू एम एस एन जे पी के जी एम एच डी जे दिया गया है और यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन से लेटर का पेयर आएगा, इसमें हमें ये फाइंड आउट करना है। अब देखिए इसमें सीरीज का कौन सा पैटर्न लग रहा है, इसमें हमें ये ज्ञात करना है। सबसे पहले देखेंगे कि पहले पेयर में पहला लेटर क्यू है और दूसरे पेयर में पहला लेटर एन है। तो यहाँ पे देखिए अगर पहले लेटर से पहले लेटर को कनेक्ट करेंगे क्यू से एन तक जाने के लिए यहाँ पे -3 हुआ है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि अल्फाबेट में क्यू 17 नंबर पे आता है और एन 14 नंबर पे आता है। 14 से 17 तक जाने के लिए यहाँ पे -3 किया गया है। उसी प्रकार से एन 14 पे आता है और के 11 पे आता है। 14 से 11 तक आने के लिए यहाँ भी -3 हुआ है और के से यश तक आने के लिए यहाँ भी -3 हुआ है। 11 में से 3 माइनस करेंगे 8 हो जाएगा और 8 नंबर पे यच आता है। अब देखिए जिस प्रकार से पहले लेटर में -3 किया गया है, उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए यच 8 नंबर पे आता है। 8 में -3 करेंगे 5 हो जाएगा। 5 नंबर पे ई आता है। तो यहाँ पे देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे लेटर्स का जो पेयर आएगा उसका पहला लेटर ई हो जाएगा। अब दूसरे लेटर में देखते हैं। जैसे दूसरा लेटर देखिए यम है, यम से जे गया है, यहाँ भी -3 हुआ है। जे से जी गया है, यहाँ भी -3 हुआ है और जी से डी गया है, यहाँ भी -3 हुआ है। उसी प्रकार से डी 4 नंबर पे आता है। 4 में भी अगर -3 करेंगे तो ए हो जाएगा। दूसरा लेटर यहाँ पे जो आएगा वो ए होगा। अब तीसरे लेटर में देखते हैं यहाँ पे, जैसे तीसरा लेटर यस है, यस 19 नंबर पे आता है और पी 16 नंबर पे आता है। यहाँ भी -3 हुआ है और पी से यम तक आने के लिए यहाँ भी -3 हुआ है और यम से जे तक आने के लिए यहाँ भी -3 हुआ है। अब जैसे सभी में -3 किया गया है, उसी प्रकार से जे 10 नंबर पे आता है। 10 में -3 करेंगे 7 हो जाएगा और 7 नंबर पे जी आता है। तो तीसरा लेटर यहाँ पे जी आ जाएगा। तो यहाँ देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे जो लेटर का पेयर आएगा ई ए जी। तो देखिए ऑप्शन ए में ई ए जी दिया गया है, तो इसके अनुसार ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। प्रश्न में दिया गया है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आने वाला विकल्प ज्ञात कीजिए। जैसे कि देखिए ये प्रश्न एनालॉजी का है। मछली और जल का आपस में जो संबंध है, उसी प्रकार से चिड़िया का संबंध किससे होगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, भोजन, जल, आकाश और वायु दिया गया है। तो यहाँ पे चिड़िया का संबंध किससे होगा, इसमें हमें ये ज्ञात करना है। अब सबसे पहले इसमें देखेंगे कि मछली और जल का आपस में क्या संबंध है। तो देखिए जिस प्रकार से हम सब जानते हैं कि मछली जो तैरती है वो जल में तैरती है, उसी प्रकार से यहाँ पे से चिड़िया है। चिड़िया अगर उड़ती है तो आकाश में उड़ती है, जो कि देखिए ऑप्शन सी में दिया गया है। चिड़िया आकाश में उड़ती है और मछली जल में तैरती है। मछली और जल का आपस में वही संबंध है, उसी प्रकार से चिड़िया और आकाश का भी वही आपस में संबंध है। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न में दिया गया है कि निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। जैसे देखिए यहाँ पे 24 का 48 में आपस में जो संबंध है, उसी प्रकार से 28 का यहाँ पे किस संख्या से संबंध होगा। तो ये प्रश्न नंबर एनालॉजी का है। 24 और 48 के बीच हमें संबंध देखना है कि इसमें कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है। सबसे पहले अगर देखेंगे इसमें सिंपल सा एक लॉजिक लग रहा है। 24 में अगर 2 का गुणा करेंगे तो 48 हो जाएगा। अब देखिए जैसे यहाँ पे पहले में भी 2 का गुणा किए थे, उसी प्रकार से ये लॉजिक हम जो इसमें लगाए थे, ठीक वही लॉजिक हमें इसमें भी लगाना है। तो यहाँ भी अगर 28 में 2 का गुणा करेंगे तो 28 में 2 का गुणा करेंगे 56 हो जाएगा। लेकिन देखिए ऑप्शन में कहीं भी 56 नहीं दिया गया है, तो हम इस प्रश्न को इस तरीके से नहीं सॉल्व कर सकते हैं। ये प्रश्न में कुछ अलग तरीके का पैटर्न फॉलो कर रहा है। वो पैटर्न कुछ इस तरीके का है। देखिए जैसे यहाँ पे 24 है, 24 में 2 अंक हैं, 2 और 4। 2 और 4 के बीच अगर अंतर देखेंगे तो 2 आएगा। अब यही 2 को इस 24 में अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 हो जाएगा। ठीक वही पैटर्न अगर यहाँ भी लगाएंगे,
जैसे यहाँ पे देखिए 28 है, 28 में 2 अंक हैं, 2 और 8, 2 और 8 के बीच अगर अंतर देखेंगे 6 का आएगा। अब यही 6 को अगर इस 28 में मल्टीप्लाई करेंगे, 28 में यहाँ पे अगर 6 का गुणा करेंगे, 8 छक्के 48 की 8 हासिल 4 हो जाएगा, 6 दूनी 12, 12 और 4 16। तो देखिए 28 में अगर 6 का गुणा करेंगे तो 168 आएगा। तो देखिए ऑप्शन ए में 168 दिया गया है और यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे 168 आ जाएगा। अब यहाँ पे 24 का संबंध 48 से जो है, उसी प्रकार से 28 का संबंध 168 से हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न में दिया गया है कि दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्न श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आ सकती है। जैसे कि देखिए हमारे सामने यहाँ पे कुछ संख्याएं दी गई हैं। पहले 7, 10, 8, 11, 9, 12 यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी, इसमें हमें ये फाइंड आउट करना है। तो ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हम संख्याओं के बीच अंतर निकाल के प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो चलिए प्रश्न को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे 7 है, 7 से पहले 10 गया है, यहाँ पे प्लस का 3 हुआ है। 10 से 8 आए, यहाँ पे माइनस का 2 हुआ है। फिर 8 से 11 गया है, यहाँ पे प्लस का 3 हुआ है। 11 से 9 गया है, यहाँ पे माइनस का 2 हुआ है। और 9 से 12 गया है, यहाँ पे प्लस का 3 हुआ है। अब यहाँ से आप एक पैटर्न देख सकते हैं। जैसे देखिए एक बार 3 प्लस हुआ, फिर 2 माइनस, फिर 3 प्लस हुआ, फिर 2 माइनस, फिर 3 प्लस हुआ। अब उसी प्रकार से हम आगे यहाँ पे करेंगे क्या, जैसे यहाँ पे 12 है, 12 में 2 माइनस करेंगे, 12 में 2 माइनस करेंगे तो 10 हो जाएगा। अब यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे 10 आएगा, जो कि देखिए ऑप्शन डी में 10 दिया गया है। ये प्रश्न को सॉल्व करने का एक तरीका हुआ। आप इस प्रश्न को एक और तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे 7 है, 7 के बाद अगर एक संख्या को छोड़ के जाएंगे 8, मतलब कि यहाँ पे प्लस का 1 हो रहा है। फिर 8 से एक संख्या छोड़ के आगे जाएंगे 9, यहाँ पे भी प्लस का 1 हो रहा है। उसी प्रकार से यहाँ पे से 9 है, 9 के बाद अगर एक संख्या छोड़ेंगे, यहाँ पे 12 को छोड़ के अगर आगे जाएंगे, जैसे यहाँ पे देखिए 1 1 प्लस हो रहा है। उसी प्रकार से यहाँ पे 9 में भी प्लस का 1 करेंगे तो 10 हो जाएगा। तो देखिए इन दोनों तरीकों से यहाँ पे जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे संख्या आएगी वो 10 ही होगी। उसके बाद देखिए जैसे यहाँ पे 10 है, 10 के बाद एक संख्या आगे छोड़ के आया, मतलब यहाँ भी प्लस का 1 हो रहा है और यहाँ भी प्लस का 1 हो रहा है। लेकिन हमें यहाँ पे केवल प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे जो संख्या आएगी वही निकालना है। 9 के बाद एक संख्या अगर छोड़ेंगे 12, 12 के बाद यहाँ जो प्रश्नवाचक चिन्ह वाली संख्या आएगी वो आ जाएगी। तो 9 में प्लस का 1 करेंगे तो 10 हो जाएगा, जो कि देखिए 10 ऑप्शन डी में दिया गया है। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न में दिया गया है कि नीचे दिए गए शब्द के वर्णों का प्रयोग करके नहीं बनाए जा सकने वाले शब्द को ज्ञात कीजिए। जैसे कि देखिए हमारे सामने यहाँ पे कुछ लेटर्स दिए गए हैं। इन लेटरों का प्रयोग करके ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो नहीं बनाया जा सकता। अब यहाँ पे जैसे यस, ई, पी, ए, आर, ए, टी, ई दिया गया है। तो इन लेटरों का प्रयोग करके कौन सा नहीं बनाया गया है, इसमें हमें ये ज्ञात करना है। सबसे पहले देखेंगे ऑप्शन ए को चेक करेंगे। ऑप्शन ए में देखिए टी, ई, ए, आर, एस दिया गया है और यहाँ पे भी देखेंगे टी, ई, ए, आर और एस दिया गया है, मतलब कि यहाँ पे पहला बनाया जा सकता है। इसमें हमें बताना है कि कौन सा नहीं बनाया जा सकता। दूसरा देखेंगे, दूसरे में टी, आर, डबल ई, एस दिया गया है। यहाँ पे भी देखेंगे टी है, आर ही है, यहाँ पे ई है, यहाँ पे फिर एक ई है, फिर उसके बाद यहाँ पे यस है। ठीक है, तो दूसरा भी बनाया जा सकता है। अब तीसरे में देखेंगे, तीसरे में क्या दिया गया है, पी, आर, ए, डी, ई। देखिए यहाँ पे पी है, आर है, ए है, ई है, लेकिन यहाँ पे डी नहीं दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे जो डी आ रहा है और यहाँ पे देखिए डी नहीं दिया गया है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो ऑप्शन सी है ये नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि यहाँ पे देखिए डी एक्स्ट्रा आ रहा है, जो कि यहाँ पे डी नहीं दिया गया है। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन सी होगा। अब यहाँ पे डी को भी चेक करते हैं। डी में देखिए यस, पी, टी, आर, ए दिया गया है। यहाँ पे देखिए यस भी है, पी है, टी है, आर है और ए है। ठीक है, तो डी भी बनाया जा सकता। तो ऑप्शन सी ही ऐसा है जो यहाँ पे नहीं बनाया जा सकता है। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। प्रश्न में दिया गया है कि यदि ए बी का भाई है, बी सी की बहन है, सी डी का पिता है, तो ए डी से किस प्रकार संबंधित है। ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने के लिए इसमें दो बातें ध्यान देना बहुत जरूरी है। ये प्रश्न ब्लड रिलेशन का है। तो देखिए यहाँ पे दो बातें ये हैं, जैसे यहाँ पे देखिए अगर कोई मेल होगा, मेल की जगह यहाँ पे प्लस का सिंबल यूज करेंगे, और जहाँ पे कोई फीमेल होगी उसकी जगह यहाँ पे माइनस का सिंबल यूज करेंगे। तो इन दोनों सिंबलों का यूज करके हम इसका जेंडर कंफर्म कर सकते हैं डायग्राम बनाते वक्त। अब चलिए इस प्रश्न को डायग्राम बना के सॉल्व करते हैं। सबसे पहले दिया गया है कि ए बी का भाई है। अब इसका डायग्राम बनाते हैं। ए बी का भाई है, ठीक है, ए किसका भाई है, बी का भाई है,
भाई है मतलब कि मेल है, जैसे हम आपको बताए थे कि मेल की जगह यहाँ पे प्लस लगाएंगे और फीमेल की जगह माइनस लगाएंगे। तो ए बी का भाई है मतलब कि मेल है, तो ए की जगह यहाँ पे प्लस लगा देंगे, मतलब कि ए एक मेल हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके आगे दिया गया है कि बी सी की बहन है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए बी सी की बहन है, बी का भी जेंडर कंफर्म है, बी किसकी बहन है, सी की बहन है तो फीमेल है। यहाँ पे देखिए बी का भी जेंडर यहाँ पे कंफर्म कर दिए सिंबल लगा के। फिर आगे दिया गया है कि सी डी का पिता है, सी किसका पिता है, डी का पिता है। पिता है मतलब कि पुरुष है यानी कि मेल है, तो मेल की जगह यहाँ पे प्लस लगाएंगे, सी किसका पिता हो जाएगा, डी का पिता हो जाएगा। ठीक है, सी डी का पिता हो जाएगा। फिर आगे प्रश्न में हमें ये बताना है तो ए डी से किस प्रकार से संबंधित है, ए कौन हो जाएगा डी का। अब देखिए डी का पिता सी हो जाएगा और पिता का भाई यहाँ पे ए है, मतलब कि सी डी का पिता है और सी का भाई ए है, तो पिता का भाई क्या हो जाता है, चाचा, जो कि देखिए ऑप्शन बी में चाचा दिया गया है। तो इसके अनुसार ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न मैथमेटिकल ऑपरेशन का है। इसमें दिया गया है कि यदि माइनस और भाग को परस्पर बदल दिया जाए तथा गुणा और प्लस को परस्पर बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा। ये बहुत सिंपल सा सवाल है। इसमें हमें केवल इन सिंबल्स को आपस में इंटरचेंज करके और यहाँ पे इस समीकरण में रख के इस प्रश्न को सॉल्व करना है। जैसे कि यहाँ पे देखिए जहाँ पे माइनस रहेगा उसको भाग में परिवर्तित कर देंगे, मतलब कि माइनस जहाँ रहेगा उसको भाग में परिवर्तित कर देंगे और जहाँ पे भाग रहेगा उसको माइनस में परिवर्तित कर देंगे। उसी प्रकार से जहाँ पे गुणा रहेगा उसको प्लस में परिवर्तित कर देंगे और जहाँ पे प्लस रहेगा उसको गुणा में परिवर्तित करके इस प्रश्न को हमें सॉल्व करना है। अब सबसे पहले देखिए समीकरण के जितने भी यहाँ पे सिंबल्स हैं उसको चेंज करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे 8 प्लस है, प्लस की जगह यहाँ पे गुणा रखना है और माइनस की जगह भाग रखना है, गुणे की जगह यहाँ पे प्लस रखना है और यहाँ पे भाग की जगह माइनस रखना है। अब यहाँ पे हमारा जो नया समीकरण बना 8 गुणे 63, यहाँ पे भागे में 7 है तो 7 नीचे चला आएगा, प्लस यहाँ पे 7 हो जाएगा और माइनस 9 हो जाएगा। अब इस समीकरण को हमें सॉल्व करना है। 7 से अगर 63 को काटेंगे 9 बार जाएगा। अब यहाँ पे 8 में 9 का गुणा करना है, 8 में 9 का गुणा करेंगे 72 हो जाएगा। फिर यहाँ पे प्लस का 7 होगा और माइनस का 9 होगा। 72 में 7 को प्लस करेंगे 79 हो जाएगा, 79 में माइनस का 9 करेंगे तो 70 आएगा। अब इस समीकरण को सॉल्व करने के बाद यहाँ पे 70 आएगा, जो कि देखिए ऑप्शन सी में 70 दिया गया है, तो इसके अनुसार ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न में दिया गया है कि यदि संख्या 3, 6, 5, 9, 2, 4, 7 के प्रत्येक सम अंक में 2 जोड़ा जाए तथा प्रत्येक विषम अंक में 2 घटाया जाए तो इस प्रकार बनी नई संख्या के सभी सम अंकों का योग कितना होगा। अब सबसे पहले इन संख्याओं को यहाँ पे लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया है 3, 6, 5, 9, 2, 4 और 7 दिया गया है और इसमें ये बोला गया है कि जहाँ पे सम अंक रहेगा सम अंक में यहाँ पे प्लस का 2 करना है और यहाँ जहाँ पे विषम अंक रहेगा विषम अंक में -2 करना है। तो इन सभी को करने के बाद यहाँ पे देखिए उसके आगे दिया क्या गया है, इस प्रकार बनी नई संख्या में सभी सम अंकों का योग कितना होगा। अब चलिए प्रश्न को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे इसे 3 है, 3 एक विषम संख्या है। देखिए यहाँ पे विषम संख्या में माइनस का 2 करना है, 3 में यहाँ पे माइनस का 2 करेंगे। 6 सम संख्या है, 6 में प्लस का 2 करना है। 5 विषम संख्या है, यहाँ पे माइनस का 2 करना है और 9 भी विषम संख्या है, यहाँ भी माइनस का 2 करना है। 2 एक सम संख्या है, यहाँ पे प्लस का 2 करेंगे और 4 एक सम संख्या है, यहाँ भी प्लस का 2 करेंगे और 7 एक विषम संख्या है, यहाँ पे माइनस का 2 करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो नई संख्याएं बन रही हैं, 3 में माइनस का 2 करेंगे 1 हो जाएगा, 6 में प्लस का 2 करेंगे 8 हो जाएगा, 5 में माइनस का 2 करेंगे 3 हो जाएगा, 9 में माइनस का 2 करेंगे 7 हो जाएगा, 2 में प्लस का 2 करेंगे 4 हो जाएगा, 4 में प्लस का 2 करेंगे 6 हो जाएगा और 7 में माइनस का 2 करेंगे 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए जो नई संख्याएं बनी है इसमें ये बताना है कि तो इस प्रकार बनी नई संख्या में सभी सम अंकों का योग कितना होगा। अब देखिए यहाँ पे 8 एक सम संख्या है, 4 एक सम संख्या है, 6 एक सम संख्या है, तो यहाँ पे सभी को प्लस करना है जितनी भी सम संख्याएं हैं। 8 + 4 + 6, तो 8 4 12 6 18 हो जाएगा, जो कि देखिए ऑप्शन डी में 18 दिया गया है। तो इसके अनुसार ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप सब इस प्रश्न को थोड़ा और जल्दी सॉल्व करना चाहते हैं तो आप इसमें एक तरीका लगा सकते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे संख्याएं दी गई थी 3, 6, 5, 9, 2, 4 और 7। अगर आप यहाँ पे एक लाइन पकड़ते तो इस प्रकार बनी नई संख्या में सभी सम अंकों का योग कितना होगा। इसमें हमें केवल सम अंक ही ज्ञात करना है। जैसे यहाँ पे दिया गया था सम अंक में प्लस का 2 करना है और विषम में माइनस का 2 करना है,
कोई भी अगर विषम संख्या है, विषम संख्या में अगर कोई भी सम संख्या माइनस करेंगे तो वो विषम संख्या ही आएगी, और सम संख्या में अगर प्लस का 2 करेंगे तो वो सम संख्या ही रहेगी। तो यहाँ पे हम एक तरीका लगा सकते थे बहुत ही जल्दी, क्योंकि देखिए जो विषम संख्या है, विषम संख्या में अगर माइनस का 2 करेंगे मतलब कि एक सम संख्या अगर माइनस करेंगे तो वो संख्या विषम ही होगी। तो इसमें हमें विषम संख्या नहीं लेना है, केवल इसमें जो सम संख्या रहेगी उसी को लेकर अब प्लस करके यहाँ पे हमें आंसर बताना है। तो यहाँ पे देखिए सम में 2 प्लस करना है, तो यहाँ पे जहां जहां सम संख्या है उसमें 2 2 प्लस कर देते हैं। जैसे 6 सम संख्या है, यहाँ पे 2 प्लस कर दिए, 2 सम संख्या है यहाँ भी 2 प्लस कर दिए, और 4 सम संख्या है यहाँ भी 2 प्लस कर दिए। विषम संख्या में भी माइनस का अगर 2 करेंगे तब भी विषम संख्या ही आएगी, क्योंकि यहाँ पे हमें विषम संख्या तो लेना ही नहीं है। तो यहाँ पे देखिए 6 में प्लस का 2 करेंगे 8 हो जाएगा, 2 में प्लस का 2 करेंगे 4 हो जाएगा, और 4 में प्लस का 2 करेंगे 6 हो जाएगा। अब इन सभी को प्लस करेंगे, 8 4 12, 12 6 18 हो जाएगा, जो कि देखिए यहाँ पे हम प्लस किए थे। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और डेली रीजनिंग के ऐसे ही प्रश्न देखने के लिए चैनल को जरूर सपोर्ट करें। धन्यवाद।